दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में सबसे बड़े रईस बाबा का नाम आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा रईस बाबा जो लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जिसके केंद्र से लेकर राज्य से लेकर हर तरफ नेताओं के बीच में उसकी एक खास धमक है और खास धौंस है, जिसके लिए एक इशारे पर, जिसके सिर्फ एक इशारे पर केंद्र के बड़े बड़े मंत्री उनके पांव छूने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं, चरणों में बिछ जाने के लिए तैयार होते हैं। उन्हीं बाबा रामदेव के लिए फिलहाल सुबह सुबह एक बहुत बुरी खबर सामने आई है और बात दरअसल यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस वक्त बाबा रामदेव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और क्या है मामला हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस बात को सुन लीजिए कि बाबा रामदेव क्या क्या काम करते हैं। जड़ी बूटी बनाते हैं, दवाएं बेचते हैं, योग तो कराते ही हैं, किराना, परचून, हर चीज में जड़ी बूटी और देसी चीजों के इस्तेमाल का दावा करते हैं और तमाम तरह के ऐसे विज्ञापन चलाते हैं जिसमें खुद ही प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। यानी उनको अलग से किसी प्रचारकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा रामदेव खुद ही हीरो हैं, खुद ही विज्ञापन पेश करते हैं और दुनिया भर में अपने चेहरे को चमकाते हैं और बाबा रामदेव किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनसत्ता.com की रिपोर्ट है और जिसमें यह पता चलता है कि रामदेव की पतंजलि पर अवैध विज्ञापनों के जरिए दिल लिवर की बीमारी से जुड़े प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का आरोप, केंद्र ने एक्शन लेने के दिए निर्देश। यानी बाबा रामदेव ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भ्रामक तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और जिसके नतीजे में शिकायत हुई है और शिकायत के बाद अब जांच के आदेश देने के निर्देश दिए गए, बाकायदा एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। और क्या है मामला, दरअसल आप सुन लीजिए। जनसत्ता.com की स्क्रीन पे आप अपना देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि के अवैध विज्ञापनों के जरिए दिल लिवर की बीमारी से जुड़े प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने स्टेट अथॉरिटी को विज्ञापनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल आयुष मंत्रालय को कुछ शिकायतें मिली थीं जिसमें कंपनी की तरफ से कुछ उत्पादों को लेकर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जो दिल और लिवर की बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने का दावा करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा हार्ट, लिवर, इन तमाम चीजों को लेकर के बहुत तरह के भ्रामक चीजें फैलती हैं कि ये दवा पीजिए तो कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा और वो दवा पीजिए तो आपका लिवर, हाजमा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन नीम हकीमों के चक्कर में और ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में उसी जगह जाना पड़ता है जिस चीज से भाग करके वापस आते हैं, यानी एलोपैथिक। और एलोपैथिक इलाज के बाद ही इनकी लास्ट में जिंदगी बचती है और ये भी प्रूफ है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का ये जो मामला है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बताया गया है, जनसत्ता बता रहा है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत में रामदेव के पतंजलि के उत्पाद यानी दो तीन दवाओं का नाम लिखा गया। इसमें लिखा गया है कि लिपिडोम, लिविग्रीट और लिवामृत के विज्ञापनों को वापस लेने की मांग की गई है। दवाओं को लेकर शिकायत मिली थी कि वे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट यानी आपत्तिजनक विज्ञापन 1954 का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में बता दें आपको कि ये बाबा रामदेव पर कोई पहला आरोप नहीं है या पहला ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा है जिससे उनको बुरी तरीके से फंसते हुए वो नजर आ रहे हो। इससे पहले अब आपको 2-3 उदाहरण और दे देते हैं। आपको कोरोना काल याद होगा, जब कोरोना काल में चारों तरफ लाशें पसर चुकी थी, लोग बिना इलाज ही अस्पताल, बिना बेड के सड़कों पर मर रहे थे, अपने घरों में मरने के लिए मजबूर थे। यहां तक कि जो मर गए लोग, जिनका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हो पाया, उनकी लाशों को जो है जमीन में गाड़ दिया गया, रेत में गाड़ दिया गया। यहां तक कि कितनी ही लाशों को गंगा में बहाने के लिए लोग मजबूर हो गए। ऐसे हालात में उस वक्त बाबा रामदेव ने जानते क्या काम किया था? उस दौर में बाबा रामदेव ने लोगों का मजाक बनाया था और उन्होंने योग करने की सलाह दी थी। कहा था कि जिनको ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं वो योग करें और दोनों नागों को उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बताया और कहा कि भर ले जितने तुझे फेफड़े में हवा भरनी है, भर ले जितनी ऑक्सीजन भरनी हो भर ले, यही है 2 सिलेंडर। यानी दोनों नाकों के छिद्र को वो सिलेंडर बता रहे थे। और इससे पहले कोरोना का जो शुरुआती दौर हुआ, उस वक्त बाबा रामदेव ने एक बहुत बड़ा खेल खेला और इसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और दूसरी बार भी इनका बढ़ चढ़कर साथ दिया बाकायदा मोदी सरकार ने, वो भी खुलकर। उस वक्त इन्होंने 2 दवाएं लॉन्च की। उन्होंने एक कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की और एक स्वासरी, और यह दावा किया कि कोरोनिल की दोनों दवाओं को इस्तेमाल करने से, यानी इनकी दोनों दवाओं को इस्तेमाल करने से कोरोना पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा।
हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया ट्रायल के लिए तैयारी कर रही थी, यानी कि वैक्सीन कैसे बनाई जाए, लोगों की जान कैसे बचाई जाए। उस वक्त लोग दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो तैयारी कर रहे थे, भारत भी तैयारी कर रहा था वैक्सीन बनाने के लिए, ट्रायल करने के लिए। लेकिन उस वक्त बाबा रामदेव सबसे पहले उछल कूद कर सामने आते हैं, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैंने लॉन्च कर दी कोरोना को ठीक करने की दवा। और कोरोना को यानी कि उसको दावा यहां तक इन्होंने किया कि इन्होंने ट्रायल किया है, ह्यूमन ट्रायल किया है। बाद में जब पोल पट्टी खुली तो अपना चेहरा छिपाते फिरने लगे। उसके बाद आयुष मंत्रालय ने भी इन पर एक्शन लिया और इनकी दवाओं की जांच करने के आदेश दिए। ये बात अलग है कि सत्ता के सबसे करीब होने की वजह से अब तक ये बहुत ज्यादा बचते आ रहे हैं, वरना कोई दूसरा होता तो उसका क्या अंजाम होता ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद ये एक और खेल खेलते हैं, केंद्र के दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उठा लाते हैं, एक तो हर्षवर्धन, दूसरा नितिन गडकरी, और दोनों ही अच्छे अच्छे ओहदे पर थे। उस वक्त हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और उनको बुलाकर अपनी कोरोनिल दवा का प्रचार करवाते हैं, कोरोना की तथाकथित दवा का। तो ये हाल है, इनके एक इशारे पर केंद्र के बड़े बड़े मंत्री इनके पांव पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हरिद्वार भाग जाते हैं, जहां ये मौजूद रहेंगे वहां पहुंच जाते हैं और इनका आशीर्वाद लेने के लिए, इनके दवाओं का प्रचार भी कर देंगे। वो भूल जाएंगे कि उनको किसी जिम्मेदार पद पर बैठाया गया है, चाहे भले वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे कोई परिवहन मंत्री हो, लेकिन इनके चरणों में भी जाने के लिए तैयार होते हैं। उससे भी पहले आपको बता दें कि ये वही बाबा रामदेव हैं जो चीनी का शीरा मिलाते हुए, शहद में चीनी का शीरा मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। हम आपको इसकी घटना भी बता देते हैं और ये मामला आपको बता देते हैं कि ये मामला कब सामने आया था। और ये मामला सामने आया था, अमर उजाला की हम आपको खबर बता दे रहे हैं, ये दिसंबर 2020 की खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि CSE का बड़ा खुलासा, शहद की शुद्धता में चीन की सेंध, डाबर, पतंजलि, झंडू समेत सभी ब्रांड में मिलावट। यानी कई ब्रांडों का नाम लिया गया था, उसमें पतंजलि भी एक ऐसा ब्रांड था जिसमें चीनी का शीरा मिला करके उसे बेचा जा रहा था शुद्धता के नाम पे। और शुद्धता के नाम पे चीनी का शीरा मिलाने वाले ये वही बाबा रामदेव हैं जो देसी की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी ब्रांड की बात करते हैं। इससे पहले एक और मामला आपको बता दें, इनका एक और मामला सामने आया था जिसमें इन्होंने सरसों के तेल में मिलावट करते हुए पकड़े गए और पूरी फैक्ट्री को ही सीज कर दिया गया। और ये आप देख सकते हैं, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है और ये मई 2021 की खबर है और उसमें बताया गया है कि राजस्थान IMA से रविवार की तकरार के बीच पतंजलि के सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत, अलवर में फैक्ट्री सील की गई। ये TV9 भारतवर्ष की खबर है, ये हम अपने तरफ से नहीं बता रहे। तो ये है बाबा रामदेव। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सी ऐसी दवाएं बनाई है। पुत्र जीवक बीज बनाया था जिसको खाने से दावा किया जा रहा था कि उससे संतान उत्पन्न होगा, या फिर पुत्र जीवक नाम रखा गया तो हो सकता है उससे पुत्र की प्राप्ति हो। इस तरह से भी विज्ञापन इन्होंने फैलाए हैं। और अब तो भ्रामक तरीके से दिल लीवर की दवाएं बेचने का यह दावा करते हैं और उससे दावा करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाएगा, लोगों को रिलीफ भी हो जाएगी। यानी नीम हकीम खतरा जान, लोग अपनी जान बचा लें वही बहुत है। और ऐसे बाबाओं का कोई गारंटी नहीं है, वो अक्सर कोई ना कोई दवा लाते ही रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब सत्ता और प्रशासन से साठगांठ होती है तभी ऐसे लोग फलते फूलते हैं। लेकिन अपनी जान को आप कैसे बचा सकते हैं वो आपके अपने हाथ में है, अपनी समझदारी है। और ऐसे बाबा ढाबा और ऐसे चावा लोगों से अपने आप को बचाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।